गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे लिपिड्स की। ठीक है, लिपिड्स के अंदर आपको याद होगा हमने क्लासिफिकेशन के दौरान सिंपल लिपिड्स पढ़े थे। ठीक है, और सिंपल लिपिड्स के अंदर हमने पढ़ा था न्यूट्रल फैट और द वैक्सेस। अब हमारे पास क्या है, इसका नेक्स्ट पार्ट है, और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है आपको याद होगा, हमारे पास था कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। अब स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स की अगर हम बात करें कि ये क्या होते हैं, तो इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने क्लासिफिकेशंस का ब्रीफ स्टडी किया था इसको, कि कॉन्जुगेटेड लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स के साथ जब क्या है अदर स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, तो मिलकर क्या बनाते हैं, वो कॉन्जुगेटेड लिपिड बनाते हैं। तो कॉन्जुगेटेड लिपिड्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो इसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, पहला फर्स्ट हमारे पास इसके अंदर एग्जाम्पल हो गया कॉन्जुगेटेड लिपिड्स की हम बात कर रहे हैं। तो एक तो स्टूडेंट इसके अंदर हमारे पास क्या हो गया, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था कि एक्चुअली क्या होते हैं ये लिपिड्स की। अगर हम बात करें तो लिपिड के साथ कुछ एसोसिएटेड फॉर्म रहती है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है ग्लाइको, मतलब हमारे पास क्या है कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्लस हमारे पास क्या है यहाँ पे लिपिड्स का कॉन्जुगेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करें, आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो लिपिड्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास क्या था, एक तो उसका क्या है, एक ग्लिसरॉल हेड है। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या होते हैं, फैटी एसिड्स रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, दो फैटी एसिड हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, डाइग्लिसराइड हो गया। और इसके साथ एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको एसोसिएशन मिल जाती है किसकी, ओलिगोसैकेराइड्स की। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे पास बना है इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, उसमें आपको याद होगा कि हमने जब मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो आपको उसमें देखा था हमने कि हमारे पास क्या होते हैं, कि अगर हम बात करें मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, तो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हमने देखा था इस टाइप से। इसके अंदर हमारे पास क्या आते हैं, ये लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स क्या थे, प्रेजेंट थे। ठीक है, और इनके साथ साथ हमारे पास क्या थी, आपको यहाँ पर प्रोटीन देखने को मिली थी। दैट मीन आपको क्या था, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, और कुछ हमारे पास क्या थी, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स थी। अब इन प्रोटीन के साथ, ठीक है, अगर हम बात करें तो आपने एक स्ट्रक्चर देखा था यहाँ पे, अगर यहाँ पे जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं तो यहाँ पर आपको क्या है, प्रोटीन के साथ आपको एसोसिएशन मिलती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स कहलाते हैं। और यही अगर हम ओलिगोसैकेराइड्स हम बात करें, इनकी जो कॉन्जुगेशन है अगर हमारे पास लिपिड के साथ है तो ये कहलाते हैं ग्लाइकोलिपिड कहलाते हैं अभी। ठीक है, तो प्रोटीन के साथ है तो क्या कहलाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स कहलाते हैं, और अगर लिपिड के साथ कॉन्जुगेशन है तो क्या कहलाएंगे, ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, तो हमारे पास एक तो टाइप हमारे पास क्या हो गई, ग्लाइकोलिपिड्स की हो गई। दूसरी हम बात कर लेते हैं दूसरे एग्जांपल की। तो सेकंड एग्जांपल आपके पास है स्टूडेंट्स, के अंदर हमारे पास है फॉस्फोलिपिड्स। अब फॉस्फोलिपिड्स की बात देख लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास आपको दिख रहा है जैसे कि हमारे पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप की कॉन्जुगेशन हमारे पास किसके साथ में, लिपिड्स के साथ में, या फॉस्फोर ग्रुप हो गया या हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड हो गया। तो यहां पर अगेन हमारे पास सिंपली वही स्ट्रक्चर हमारे पास, कि आपके पास क्या है, ग्लिसरॉल हेड है, हमारे पास क्या है, फैटी एसिड्स है। ठीक है, हमारे पास क्या है, फैटी एसिड्स है। तो दीज आर द फैटी एसिड्स, और ये हमारे पास क्या हो गया, ग्लिसरॉल हेड हो गया। ठीक है, तो इनके साथ हमारे पास क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप, या हमारे पास क्या होता है, फॉस्फेरिक एसिड क्या होता है, यहाँ पे अटैच मिलता है आपको। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये कहलाता है, हमारे पास क्या कहलाता है, फॉस्फोलिपिड करके। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया हमारे पास। ठीक है, एक हमारे पास क्या हो गया, ग्लाइकोलिपिड्स, दूसरे हमारे पास क्या हो गया, फॉस्फोलिपिड्स। अब इसी के साथ अगर हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस जो है इनके साथ ऐड है हमारे पास, तो हमारे पास एक और लिपिड बनते हैं हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्फिंगोलिपिड्स। ठीक है, तो स्फिंगोलिपिड्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, लिपिड्स जो होते हैं यहाँ पे, इनके साथ हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ऐड होते हैं। और एक और मिलता है आपको यहाँ पे, फोर्थ एग्जांपल हमारे पास क्या हो गया, लिपोप्रोटीन्स। तो इसके बाद में हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो कंजुगेशन मिल रही है आपको क्या मिल रही है, लिपिड्स प्लस प्रोटीन। तो लिपिड्स की जो प्रोटीन के साथ कंजुगेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लिपोप्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जनरली आपको क्या मिलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के अंदर मिल जाते हैं आपको ये। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स के एसोसिएशन कहलाती है, ग्लाइकोलिपिड्स कहलाती है।
फॉस्फेट ग्रुप के फॉस्फोरिक एसिड के साथ क्या कहलाती है, फॉस्फोलिपिड्स कहलाती है। स्फिंगोलिपिड्स हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस, और फोर्थ हमारे पास क्या प्रोटीन के साथ है तो क्या कहलाते हैं, ये लिपोप्रोटीन्स कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या थे, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स हैं। दैट इज हमारे पास जो सेकंड टाइप्स हमने पढ़ी थी इसके अंदर, पहला आपने पढ़ा था इसके अंदर सिंपल लिपिड्स पढ़े थे, दूसरा हमने पढ़ा था इसके अंदर कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, और अब तीसरे ग्रुप की हम बात कर लेते हैं। तीसरा जो हमारे पास क्लासिफिकेशन था, तो आपने स्टूडेंट एक चीज और पढ़ी थी इसके अंदर, दैट इज डिराइव्ड लिपिड्स। तो डिराइव्ड लिपिड्स की अगर बात करें तो डेरिवेटिव्स होते हैं लिपिड्स के, उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलने वाले हैं। तो इसके अंदर हम दो कंपाउंड स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। एक हमारे पास क्या आ गया, एक तो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर स्टीरॉल्स, ठीक है, और दूसरा हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं टर्पीन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, दो स्ट्रक्चर है, एक हमारे पास होगा स्टीरॉल्स का, एक हमारे पास क्या होगा टर्पीन्स क्या होती है। तो पहले बात कर लेते हैं स्टीरॉल्स की। तो स्टीरॉल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, अगर इसकी हम बात करें तो जनरली क्या होते हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम 4 रिंग कंपाउंड। ये एक 4 रिंग कंपाउंड जो होता है उससे डिराइव होते हैं। उसका नाम क्या है आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज नोन एज फिनेंथ्रीन। क्या नाम है, फिनेंथ्रीन। ठीक है, अब ये 4 रिंग कंपाउंड जो है, अगर इसकी हम बात करें तो यहां पर स्टूडेंट्स आपको क्या है, अगर हम यहाँ पे रिंग देखें तो आपको बस एक तो क्या मिल जाती है, आपको 3 रिंग्स जो है आपको मिल जाती हैं, कैसी हेक्सागोनल रिंग्स मिल जाती हैं इसके अंदर, और एक जो है इसके अंदर एक रिंग जो है यहाँ पे आपको क्या मिल जाती है, पेंटागोनल रिंग मिल जाती है। ठीक है, तो स्टीरॉल्स जो है जनरली डिराइव होते हैं कहां से, फिनेंथ्रीन से, जो कि क्या है 4 रिंग कंपाउंड्स है। इसके अंदर क्या होते हैं, 3 रिंग्स कैसी होती है, हेक्सागोनल होती है, और 1 रिंग कैसी होती है, पेंटागोनल होती है। टर्पीन्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि यहाँ पे हम एग्जांपल्स पढ़ सके इसके अंदर। तो सबसे पहले इसके अंदर पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल जो है, देखो स्टूडेंट्स, तो स्टीरॉल्स जो है जनरली हमारे पास क्या है, दीज आर द, अगर हम बात करें, दीज आर द स्टीरॉयडल, या इसको बोल सकते हैं स्टीरॉयड एल्कोहल। ठीक है, क्या होते हैं ये, स्टीरॉयड एल्कोहल है एक्चुअली के अंदर। तो अगर इसकी हम बात करें तो हमें क्या है, प्लांट्स के अंदर मिलते हैं, आपको ऑलमोस्ट आपको ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनके अंदर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ क्या होते हैं आपको बैक्टीरिया तक भी देखने मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स की। तो अगर हम बात करें प्लांट स्टीरॉल्स की, तो प्लांट स्टीरॉल्स जो होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोल देते हैं स्टूडेंट्स फाइटोस्टीरॉल। ठीक है, और फाइटोस्टीरॉल जो है इसके अंदर अगर हम 2 एग्जांपल ले लें यहाँ पे, तो एक तो हमारे पास एग्जांपल मिल जाता है इसके अंदर स्टिग्मास्टीरॉल, और दूसरा हमारे पास मिल जाता है इसके अंदर सीटोस्टीरॉल। ये नाम जो है आपको थोड़े से क्या है याद करने पड़ेंगे, आपको पूछ सकते हैं ना। तो स्टिग्मास्टीरॉल जो होते हैं जनरली आपको कहाँ मिल जाते हैं स्टूडेंट्स, सोयाबीन के अंदर, और ये हमें मिल जाते हैं वीट जर्म्स के अंदर। ठीक है, वीट जर्म पोज होते हैं उनके अंदर आपको मिल जाते हैं सीटोस्टीरॉल्स। तो प्लांट्स के अंदर स्टीरॉल्स जो होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइटोस्टीरॉल्स। तो इसके अंदर हमने 2 एग्जांपल पढ़ लिए, एक स्टिग्मास्टीरॉल्स के अंदर और एक सीटोस्टीरॉल्स के अंदर। तो ये हमें कहां से मिल जाते हैं, सोयाबीन के अंदर, या फिर आपके पास रेप सीड्स के अंदर, इनके अंदर आपको क्या है देखने को मिल जाते हैं ये। ठीक है, दूसरा हमारे पास एग्जांपल है इसके अंदर प्लांट्स के बाद बात कर लेते हैं फंजाई की। तो फंजाई जो है इनके अंदर जो हमें स्टीरॉल्स मिलते हैं इन्हें हम बोलते हैं आर्गेस्टीरॉल। ठीक है, इनका नाम याद रखना आपको, क्या कहलाते हैं, इनको आर्गेस्टीरॉल्स बोलते हैं, फंजाई मिल जाते हैं आपको जनरली। तीसरा एग्जांपल अगर हम बात करें किसकी, एनिमल्स की, तो एनिमल्स के अंदर इसको हम क्या बोलेंगे, जूस्टीरॉल। ठीक है, और इसके अंदर मोस्ट कॉमन एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है क्या, कोलेस्टेरॉल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अब कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो कोलेस्ट्रॉल का नाम आपने सुना ही होगा। जनरली हमारे पास क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये फ्लूइडिटी जो होती है मेंटेन रखने में करते हैं, हेल्प करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और इसकी अगर हम बात करें कोलेस्टेरॉल की, तो ये वर्ड जो डिराइव हुआ है स्टूडेंट्स, कॉली प्लस स्टीरॉल है, और कॉली वर्ड जो होता है हमारे पास कहां से है, गॉल से। तो एक्चुअली क्या होते हैं, गॉल स्टोन से क्या होते हैं, ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें लीवर के अंदर, तो उसका लीवर जो होते हैं हमारे पास क्या होता है, मेनली हमारे पास क्या है, जैसे बाइल सॉल्ट्स हो गए हमारे पास, या हमारे पास क्या हो गए, फॉस्फोलिपिड्स एंड दी
एंड हमारे पास जो कोलेस्टेरॉल है, तो इनका क्या होता है, एक बैलेंस जो होता है वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके अंदर, सेल के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो अगर बात करें, अगर हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जो लीवर जो होता है, जब ये मेंटेन करता है इन तीनों चीजों को, तो अगर मान लीजिए इनकी जो कंपोजिशन है वो क्या होती है, डिफर करती है, या क्या होता है इनका मिस बैलेंस, इम्बैलेंस जो होता है उसके देखने को मिलता है, तो गॉल के अंदर क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, और क्या बनाते हैं, गॉल स्टोन्स बनाते हैं, ठीक है। जनरली क्या होते हैं, वहां से उसके एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। दूसरा इनका इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखनी है, इनका एक मेल्टिंग पॉइंट जो है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स, काफी हाई होता है इनका। अगर मैं बात करूं तो 148 डिग्री सेल्सियस, या हम बोल सकते हैं 148 टू 159 डिग्री सेल्सियस तक क्या होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो देखा जाता है। और कोलेस्ट्रॉल जो है स्टूडेंट्स, अगर हम जनरली की बात करें, तो हमारे पास आप जनरली सुनते हो कि क्या है, कुछ गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, कुछ क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल सिंपली बात है कि आपकी बॉडी के लिए क्या होता है, हेल्दी नहीं होता है। जनरली क्या होता है, वो ऐसा माना जाता है कि वो क्या होता है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, माना जाता है कि जनरली होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, वहां पे वेसल्स के अंदर क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, इसकी वजह से क्या होते हैं, स्ट्रोक्स एंड ऑल क्या होते हैं, या ब्लड फ्लो के अंदर क्या होती है, इंटरप्शन कॉज होती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा था स्टूडेंट्स, क्योंकि आजकल रिसर्च स्टडी की बात करें तो जनरली हमें नॉर्मली हमें बोला जाता है कि हमें कोलेस्ट्रॉल क्या अच्छे कम लेना चाहिए, या कोलेस्ट्रॉल जो फूड्स होते हैं उनके अंदर क्या है, उनको कम इनटेक करना चाहिए। लेकिन अगर हम रिसेंट स्टडी की बात करें तो कुछ पेपर्स के अंदर ऐसा पब्लिश किया हुआ है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं, और इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं, इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि सिंपली बात है कि मेम्ब्रेन के क्या होते हैं, उनके स्ट्रेंथ या उनकी फ्लूइडिटी को मेंटेन रखने का काम करते हैं। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है, अगर हम बात करें बैड कोलेस्ट्रॉल जो बात कर रहे थे, कि जनरली माना जाता है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो क्या होता है वॉल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, वो एक्चुअली के अंदर क्या है, कोलेस्ट्रॉल ना होकर कुछ और सब्सटेंस या कुछ और लिपिड्स के कंपाउंड्स होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। लेकिन वो चीज क्या है, अभी तक क्या है, हमारे पेपर्स में नहीं है, ये हमारे पास क्या है, पब्लिश नहीं हुई है हमारे पास खुद के पास, या सिलेबस में ऐड नहीं हुई है, इसलिए हम क्या करते हैं, रिसर्च स्टडी को अभी इतना नहीं मानते। लेकिन हम बात करते हैं स्टूडेंट, देखो जितनी भी चीजें हमारे पास क्या डिस्कस हो चुकी हैं अभी तक, या हम जो पढ़ते रहते हैं, हमारे आपको पता है कि इसके अंदर क्या होती है, इंप्रूवमेंट्स होती रहती है, रिसर्च चलती रहती है, जो जो चीजें नई ऐड होती रहती है उसको क्या होता है, ऐड कर दिया जाता है। तो वैसे ही अगर मैं बात करूं तो कोलेस्ट्रॉल की रिसर्च जो है वो ये बताती है कि जनरली की जो रिसेंट स्टडी है वो ऐसा मानते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल नाम की ऐसी कोई जनरली क्या कोई चीज नहीं होती है, वो क्या होता है, लिपिड्स के अलग डेरिवेटिव्स होते हैं, जो क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो फूड्स के अंदर क्या होते हैं, अवेलेबल्स होते हैं। तो इसके ऊपर अभी रिसर्च जारी है, जब कुछ ऐड होगा तो इसके बारे में क्या पता है, कुछ और न्यू इन्फॉर्मेशन जो होगी इसके अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें तो अभी के लिए हमारे पास क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल भी है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी है, जो कि क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, अच्छा होता है, हेल्दी होता है हमारे लिए, और बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हेल्दी नहीं माना जाता बॉडी के लिए, ठीक है। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कोलेस्ट्रॉल की, तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक तरीके से, कई तरीके से क्या होता है, रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में भी काम करता है, और ये हेल्प करता है क्या करने में, विटामिन डी की सिंथेसिस में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है। विटामिन डी जो है उनकी सिंथेसिस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, प्लांट स्टीरॉल है, सॉरी एनिमल स्टीरॉल है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं जू स्टीरॉल, जिन्हें हम के अंदर हमने एग्जांपल जो पढ़ा है वो क्या है, कोलेस्टेरॉल का। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो आपको मिल जाते हैं लाइक बाइल एसिड्स। तो बाइल एसिड्स की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, कॉलिक एसिड्स, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या हो गया, डीऑक्सी कॉलिक एसिड, और तीसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो चीनो डीऑक्सी कॉलिक एसिड, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कुछ एग्जांपल है किसके, बाइल एसिड्स के, जो भी क्या है, डेरिवेटिव्स है हमारे पास किसके, स्टीरॉल्स के, ठीक है। स्टीरॉल से हमें क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। इसके बाद हम बात करें फिफ्थ की, तो हमारे पास एक नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास क्या है, स्टीरॉयडल हार्मोन्स की। तो इसके भी बारे में आपने सुना होगा स्टूडेंट, स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, स्टीरॉयड्स हार्मोन्स होते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, एग्जांपल्स हमारे पास हो गए, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ठीक है। और हमारे पास मेन क्या होगा, मेल टेस्ट हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरॉन जो हो गए, ये भी हमारे पास क्या है, स्टीरॉयड हार्मोन की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा एक चीज और मैं बात करूं यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो आपने एड्रीनल ग्लैंड से, एड्रीनल ग्लैंड जो है, जो कहाँ पे होती है, किडनी पर प्रेजेंट होती है, तो एड्रीनल ग्लैंड्स में जो हार्मोन रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स से, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकॉइड्स।
तो ये भी क्या है, स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स हैं। तो कॉर्टिकॉइड्स के अंदर आपने याद होगा 10th क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास क्या होते हैं, लाइक 3 टाइप के होते हैं हमारे पास, क्या है, लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, दीज आर द आल्सो डेरिवेटिव ऑफ स्टेरॉल्स के डेरिवेटिव्स हमारे पास ये। ठीक है, इसके बाद और बात कर लेते हैं हमारे पास, जैसे कि हमने बात की थी यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के टाइम पे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक एग्जांपल ये भी हो गया जो विटामिन डी है। ठीक है, विटामिन डी है, ये भी इसका क्या होता है, रॉ मटेरियल्स क्या चाहिए होता है इसके लिए, कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके लिए सिंथेसिस के लिए वो रिक्वायरमेंट होते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होते हैं, इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे क्या है, अलग अलग 7 अलग अलग कैटेगरीज देखी स्टेरॉल्स की, जो अलग अलग जगह पर देखने को मिलती है, जिनके एग्जाम्पल्स जो होते हैं कई बार क्या होते हैं पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या हमारे पास स्टेरॉल्स हैं जो डिराइव्ड लिपिड्स की कैटेगरी में हमारे पास क्या होते हैं, काउंट किए जाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास कॉन्जुगेटेड के अंदर आपने स्टूडेंट कॉन्जुगेटेड के अंदर पढ़े थे हमने फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स। फिर हमने पढ़े कौन से, तीसरे डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स के अंदर 2 ग्रुप्स पढ़े हमने, एक स्टेरॉल्स, दूसरा टर्पीन्स। टर्पीन्स अभी पढ़ेंगे। अगर हम बात करें किसी स्टेरॉल्स की, तो स्टेरॉल्स जो होते हैं 4 रिंग कंपाउंड्स जो होते हैं उनसे डिराइव्ड होते हैं, जिसका नाम क्या है, फिनेंथ्रीन्स। इसके अंदर क्या होती है, 3 हमारे पास क्या है, हेक्सागोनल रिंग्स रहती है, और 1 क्या होती है, पेंटागोनल रिंग्स रहती है। फिर स्टेरॉल्स के अंदर अगर हम एग्जांपल्स पढ़ने जाएं इसके अंदर, तो हमारे पास प्लांट्स के लिए अलग स्टेरॉल्स है, हमारे पास क्या है, एनिमल्स के लिए अलग है, फंजाइस के लिए अलग है। ठीक है, कुछ हमने बात की थी कि बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें पहले प्लांट स्टेरॉल्स को, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइटोस्टेरॉल्स बोलते हैं। दूसरा एर्गोस्टेरॉल्स जो होते हैं हमारे पास फंजाइस के अंदर मिलते हैं आपको, और एनिमल्स के अंदर क्या कहलाते हैं, वो जूस्टेरॉल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की। हमारा लास्ट जो ग्रुप है हमारे पास क्या आते हैं, टर्पीन्स। अब टर्पीन्स का नाम भी आपने सुना होगा स्टूडेंट्स। टर्पीन्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम 5 कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, और ये कार्बन कंपाउंड्स का होता है हमारे पास यहाँ पे, इसका नाम हमारे पास क्या है, आइसोप्रीन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, आइसोप्रीन है, जिससे क्या होते हैं, डिराइव्ड होते हैं टर्पीन्स। ठीक है, और यही आइसोप्रीन क्या है, जो मल्टीपल चेन के अंदर बनते हैं हमारे पास, तो ये कहलाते हैं पॉलीटर्पीन्स। ठीक है, तो पॉलीटर्पीन्स का हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें तो क्या आ गया हमारे पास, नेचुरल रबर। ठीक है, तो नेचुरल रबर जो है क्या एक टाइप की पॉलीटर्पीन्स है, और पॉलीटर्पीन्स अगर टर्पीन्स की हम बात करें तो क्या होते हैं, डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम दी आइसोप्रीन से। दूसरा हमारे पास यहाँ पे है एग्जांपल विटामिन ए। विटामिन ए जो है हमारे पास, वो भी हमारे पास क्या एग्जांपल है किसका, टर्पीन्स का। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होते हैं, आइसोप्रीन जो है हमारे पास क्या होती है, डिराइव्ड होते हैं ये टर्पीन्स हमारे पास। तो इसके अंदर हमारे पास सेकंड एग्जांपल जो आ गया वो क्या आ गया, विटामिन ए हो गया हमारे पास। और तीसरा हमारे पास क्या है, कुछ पिगमेंट्स रहती हैं, जैसे हमारे पास क्या हो गए, कैरेटिनॉइड्स हो गई। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, टर्पीन्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर टर्पीन्स की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो वो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। एक्चुअली टर्पीन्स जो होते हैं, दीज रिलीज द स्पेसिफिक ऑर्डर इन सर्टेन सब्सटेंसेस। की अगर बात करें तो कुछ सब्सटेंसेस के अंदर ये स्पेसिफिक ऑर्डर जो होते हैं वो रिलीज करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल में, तो हमारे पास एग्जांपल आ गया जैसे कैम्फर। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या आ गया, यूके लिप्टस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इनके अंदर जो स्पेसिफिक एरोमा या ऑर्डर जो रिलीज होता है वो किसकी वजह से होता है, टर्पीन्स की वजह से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या थे, टर्पीन्स थी। तो स्टूडेंट हमने बात किया लिपिड्स के अंदर, हमने स्टार्टिंग की थी इससे, इसकी क्लासिफिकेशंस थे, तो हमने उसके अंदर 3 कैटेगरी बनाई थी। फर्स्ट हमारे पास क्या थे, सिंपल लिपिड्स थे। सिंपल लिपिड्स के अंदर हमने पढ़े थे कौन से, न्यूट्रल फैट और द वैक्सेस। दूसरा हमारे पास क्या थे, कंजुगेटेड लिपिड्स, जिसके अंदर हमने भी 4 एग्जांपल्स देखे। एंड देन फिर हम पढ़े डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स के अंदर स्टेरॉल्स के अंदर हमने 7 एग्जांपल्स देखे, और टर्पीन्स के अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। ठीक है, सारे एग्जांपल्स क्या रखने हैं, आपको याद रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिपिड हमारे यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।